लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोग दुखी हैं। मंदिर से क्या रोटी मिलेगी आदमी को? चढ़ावा चढ़ेगा वो भी कुछ ही लोगों के पास जाएगा। रोजगार बढ़ेगा? रोजगार कितना बढ़ जाएगा उससे? बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका उसका क्या? बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, गरीबी पे बात नहीं करेंगे। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, लोगों से शिक्षा छिन गई है। देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम बिक गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, खत्म हो गई है, उस पर बात नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था 2014 के चुनाव से पहले 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं मिले। नोटबंदी ला के वो रोजगार छीन लिया। जब यहीं से बैठे बैठे चंद्रयान भेजा जा रहा है, मंगलयान भेजा जा रहा है, यहीं से कंट्रोल किया जा रहा है, और उसमें कुछ खराबी आ जाती है उसको रिपेयर यहीं बैठे बैठे ज़मीन पे बैठे बैठे किया जा रहा है। तो इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कैसे नहीं किया जा सकता कि भाई या मशीन में भी गड़बड़ हो सकती है? तो फिर कैसे भरोसा करें इस केंद्र की सरकार के ऊपर? कैसे भरोसा करें इस ईवीएम के ऊपर जिसके बारे में लोगों को भरोसा ही नहीं है? अगर वोटर को ही भरोसा नहीं है ईवीएम पे, फिर ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों? हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं और अभी अभी ईवीएम को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और ये लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है। सर, जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कोई भी ऐसी धांधली नहीं है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं, आपको कहाँ ऐसा लगता है? नहीं, उनकी बात को क्यों मान लें? इलेक्शन कमीशन जिसको पूरा देश भरोसा करता था, लेकिन आजकल इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है और चुनाव की डेट की घोषणा इलेक्शन कमीशन बाद में करता है, बीजेपी के सांसद या बीजेपी के कार्यकर्ता डेट बोल देते हैं, उनको पता कहाँ से चलता है? इसका मतलब इलेक्शन कमीशन पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। जब पूरे दुनिया के विकसित देश जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाई है, जब उनको खुद को ही ईवीएम पे भरोसा नहीं है और वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे, ईवीएम से नहीं करा रहे, तो फिर भारत का चुनाव आयोग आखिर ईवीएम से चुनाव कराने पे इतनी जिद पे क्यों अड़ा है? और फिर हमने इस तरह के कई एग्जाम्पल देखे हैं कि जिस बूथ पे एक खुद कैंडिडेट रहता है, उसका परिवार रहता है, उसके रिश्तेदार रहते हैं, और चुनाव का जब रिजल्ट आया उस बूथ का, जब वो खुला मशीन, तो उसको एक वोट भी नहीं मिला, यानी खुद का वोट भी नहीं मिला, परिवार रिश्तेदार तो बात की बात है। तो इन सब बातों से ईवीएम मशीन पे संदेह पैदा होता है। दूसरी बात, जब यहीं से बैठे बैठे चंद्रयान भेजा जा रहा है, मंगलयान भेजा जा रहा है, यहीं से कंट्रोल किया जा रहा है, और उसमें कुछ खराबी आ जाती है उसको रिपेयर यहीं बैठे बैठे ज़मीन पे बैठे बैठे किया जा रहा है। तो इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कैसे नहीं किया जा सकता कि भाई या मशीन में भी गड़बड़ हो सकती है? और फिर अभी कई लोगों ने जो ईवीएम पे काम करते हैं, ईवीएम पे जिन्होंने बाकायदा करके दिखाया है, यहाँ तक कि जो भैल के अंदर नौकरी करने वाले एक इंजीनियर ने हमारे यहाँ मशीन पे बाकायदा करके दिखाया कि किस तरह कोडिंग करके ईवीएम मशीन के साथ खिलवाड़ की जा सकती है, वोट चोरी की जा सकती है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मशीन पे दिखाया कि जिस व्यक्ति को वोट डाला जा रहा है, जिस चिन्ह पे वोट डाला जा रहा है, वो मशीन के अंदर बॉक्स के अंदर रोज जब लाइट जलती है उसमें वही दिख रहा है जहाँ पे वोट डाला गया है। लेकिन जब उस बॉक्स को खोल के वो पर्चियाँ देखी जाती हैं तो पर्ची वहाँ नहीं निकलती जहाँ वोट डाला है, बल्कि पर्ची किसी दूसरे की निकल रही है। तो इस बात पे कैसे भरोसा किया जाए? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है उस पर भरोसा कैसे किया जाए कि वोट जो जहाँ डाला हमारे? और तीसरी बात, जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दे दी कि चुनाव आयोग का गठन के लिए 3 सदस्य कमेटी होगी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री एक सदस्य होंगे, एक सदस्य लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और तीसरे सदस्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो फिर केंद्र सरकार ने उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दी हुई व्यवस्था को बदला क्यों? वो संसद में बिल लेके आए और बिल के द्वारा उसके 3 सदस्यों में एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक कानून मंत्री होंगे जो खुद प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के साथी हैं, और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो 2 तो चुनाव करने वाली जो कमेटी है उसके 2 सदस्य तो केंद्र सरकार के ही हो गए और एक रह गए विपक्ष के। तो फिर उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन होगा वो निष्पक्ष ही होगा, इस पर भरोसा कैसे किया जाए? तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और पूरे देश की जनता, जब 95% लोग ये कह रहे हैं कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें बैलेट से चुनाव चाहिए, 95% तो छोड़िए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है वो इंश्योर करे कि एक भी वोटर को ये अविश्वास नहीं होना चाहिए कि उनकी वोट की चोरी हो रही है। पर सवाल ये भी है ना, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि संदेह है या ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो क्या विपक्षी दलों को ये पता नहीं होगा? उनकी क्या मजबूरी है कि वो चुनाव में साथ में जाते हैं और चुनाव करते हैं ईवीएम पे और सहयोग करते हैं? अब ईवीएम पे वो लोग विपक्षी पार्टियों के लोग भी बोल रहे हैं
सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। आप देखिए आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर ये जन आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश का होगा। और दूसरा एक और मैं बात बता दूं, जिस तरह इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए या विपक्ष को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार देश की जांच एजेंसियों का, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, पूरे विपक्ष के ही लोग पकड़े जा रहे हैं। 95% से भी ज़्यादा जो मुकदमे दर्ज किए हैं ईडी ने, वो विपक्ष के खिलाफ किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो पीएम जो एक्ट बना था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, उस एक्ट को बनाया तो इसलिए था कि जो उग्रवाद को कंट्रोल किया जा सके, उनको जो हवाला का पैसा किस तरह जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ और आ रहा है। आज एक भी केस उन पर दर्ज नहीं हो रहा, सारे केस लीडर के जो विपक्ष के नेता उन पर दर्ज हो रहे हैं, और उसमें रिजल्ट क्या है? 1% भी नहीं है। रिजल्ट तो 1% भी नहीं है। 5000 कुछ मुकदमे दर्ज हुए और उसमें चार्जशीट दाखिल हुई 26 में, और 24 में उसमें रिजल्ट आया। तो भाई चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? आपका काम ही है मुकदमा दर्ज करो, विपक्ष को कंपेल करो कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। जो ज्वाइन कर लेता है उसकी जांच बंद हो जाती है, उसको क्लीन चिट दे दी जाती है, और जो उनकी बात को नहीं सुनता, जो बीजेपी ज्वाइन नहीं करता, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उन पर मुकदमा बनाते हैं, मुकदमा चलाते हैं। तो फिर कैसे भरोसा करें इस केंद्र की सरकार के ऊपर? कैसे भरोसा करें इस ईवीएम के ऊपर, जिसके बारे में लोगों को भरोसा ही नहीं है? अगर वोटर को ही भरोसा नहीं है ईवीएम पे, फिर ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों? पर जिस तरह से अभी सवाल आपने उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 400 प्लस का नारा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? काम कौन से ऐसे कर दिए? क्योंकि ईवीएम जिनके कंट्रोल में है, ईवीएम पे गड़बड़ी, काम कह रहे हैं, ईवीएम लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोग दुखी हैं। मंदिर से क्या रोटी मिलेगी आदमी को? चढ़ावा चढ़ेगा वो भी कुछ ही लोगों के पास जाएगा। रोजगार बढ़ेगा? रोजगार कितना बढ़ जाएगा उससे? बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका क्या? बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, गरीबी पे बात नहीं करेंगी। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, लोगों से शिक्षा छिन गई है, देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम बिक गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, खत्म हो गई है, उस पर बात नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था 2014 के चुनाव से पहले 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं मिले। नोटबंदी ला के और रोजगार छीन लिया, लोगों के धंधे बंद कर दिए, है ना। कहते थे हम डॉलर के बराबर रुपए की कीमत कर देंगे, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है। तो कहाँ है आपके बात है? आपने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, आपने गरीबी दूर करने की बात की थी, आपने 35 रुपये लीटर पेट्रोल देने की बात की थी, वो तो 100 के करीब पहुंच गया, 100 को पार कर गया। तो आपका एक भी वायदा आपका पूरा नहीं हुआ है। और फिर मंदिर बने, इससे किसी को एतराज़ नहीं है, पर उससे थोड़ा रोजगार मिलेगा, उससे थोड़ा ना लोगों का काम चलने वाला है। सर आप वोट की बात कर रहे थे ना कि वोट कहाँ से आ रहा है? हाँ, तो वोट आप देखिए, ये एक धोखा है कि मंदिर की वजह से वोट मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ मंदिर की वजह से मिल जाएगा। आपको इतना ही भरोसा तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो ना, दिक्कत क्या है? आपको डर क्यों है बैलेट पेपर से चुनाव से? आप जनता का भी तो कहना मान लो, आप जनता का कहना मानो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, और हम देखते हैं फिर कि आपको मंदिर बनाने से जीत पाओगे क्या? नहीं, वो किसी काम के नहीं, नहीं, यही तो धोखा है। यही तो धोखा है कि उन्होंने राम को भी चुनाव के लिए राजनीति में घसीट लिया है। इससे ज़्यादा दुख की शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि उनका कोई आस्था नहीं है राम में। उन्हें चुनाव से लेना देना है, उन्हें चुनाव जीतने के लिए जिसको बेचना पड़े, जहाँ दंगा कराना पड़े, जो किसी को जिसको मरवाना पड़े, कुछ भी कर सकते हैं लोग चुनाव जीतने के लिए। आस्था नहीं है उनकी राम में? आस्था तो सवाल ही नहीं उठता। 4 शंकराचार्यों ने कह दिया कि भाई ये जो धर्मशास्त्र के खिलाफ है और विधि विधान के खिलाफ है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये लोग तो राजनीति के लिए इस्तेमाल करें, इन्हें धर्म से क्या लेना देना, इन्हें विधि विधान से क्या लेना देना, इन्हें धर्म से क्या लेना, इन्हें भगवान से क्या लेना, आस्था से क्या लेना, इन्हें तो वोट से लेना है। और ये पूरा इस्तेमाल वोट पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं बस। और इंडिया, एक आखिरी सवाल, इंडिया अलायंस की आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे उसमें कांग्रेस जो है उसने मना कर दिया है, जो न्योता मिला था, और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, आप एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इसमें करके दिखाओ, हम कह रहे हैं हमें मशीन दे दो, हम करके दिखा देंगे। मशीन कह रहे बिना मशीन दिए करके दिखाओ। अरे जिसने मशीन बनाई उसे पता उस पर किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे गड़बड़ की जा सकती है, तो मशीन हमें दे दो। जिन मशीनों पे हमने करके देखा हम आपको दे देते हैं, फिर हम बताएंगे कैसे होती है गड़बड़। आप दोगे नहीं तो कैसे कोई बताएगा कि गड़बड़ कैसे होगी? जिसके हाथ में कंट्रोल है, जो जानता है, जिसने मशीन बनाई है या जिनके कब्जे में है, उसको कैसे कोडिंग की जानी है, कैसे कंट्रोल किया जाना है, कैसे उसको मिसयूज किया जाए, कैसे वोट की चोरी की जानी, ये तो वही जाने।
तो मैं ये कहता हूँ ना, लोगों का भरोसा ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल वोटर को भी ये भरोसा होना चाहिए कि उसने जहाँ वोट दिया वहीं पे उसका वोट गया है।